बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सारम और इस वीडियो में आज बात करेंगे ब्लड प्रेशर के हवाले से कि ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और जिनको ब्लड प्रेशर नहीं है वो इससे अपने आप को सेफ़ कैसे रख पा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बेसिकली हमारे पास होती है लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल डिजीज़ में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? उसमें शुगर आ जाता है जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। इसके अलावा दिल के अमराज आ जाते हैं और इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी आ जाता है। अब लाइफस्टाइल से मुराद क्या है? लाइफस्टाइल में दो चीज़ें आ जाती हैं। आपका डाइट क्या है, आप खाते क्या हो, आप एक्टिव कितना हो, आप जिम कितना जाते हो, आप वेट लिफ्टिंग करते हो या नहीं, आप वॉकिंग करते हो या नहीं, आप रनिंग करते हो या नहीं, आप एक्सरसाइज करते हो या नहीं। तो दूसरे नंबर पे एक्टिविटी आ जाती है। एक डाइट, दूसरी एक्टिविटी। अब यहाँ पे ऐसे बंदे हमारे पास होते हैं जो कि सॉर्ट ऑफ बर्गर फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो तो घर में कुछ ना, उनके घर में कुछ बनता है ना वो घर में कुछ बना के खाते हैं। वो फोकस उनका किन चीज़ों पे होता है? नूडल्स पे होता है, स्पैगेटीज़ पे होता है, मैक्रोनीज़ पे होता है। अगर घर में बनने की बात हो, घर से अगर बाहर बात हो तो वो क्या खाएंगे? पिज़्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे और इसी तरह फास्ट फूड को तरजीह देते हैं। इसके अलावा फैटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो खाने खाते हैं जिनमें सोडियम ज़्यादा होता है। तो ये सारी जो होती है ये आपके रिस्क को और बढ़ा देती है, आपके रिस्क पे चार चांद लगा देती है। अगर आप एक नॉर्मल खुराक करते हो तो आप सेफ़ हो। अगर आप ऐसी खुराक करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क है ब्लड प्रेशर होने का। तो ये सारी तो हो गई मॉडिफाइबल फैक्टर्स हो गई। इन सारी चीज़ों को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को की नंबर में कमी करें या इनको अपने डाइट से डिलीट कर ले और हेल्दी डाइट की तरफ जाए तो फिर हमारा रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। अच्छा, नंबर सेकंड पे आ जाता है एक्टिविटी। वो बंदे जो कि कहते हैं भाई हमारे पास टाइम नहीं होता, हम तो ऑफिस जाते हैं, हम तो इधर जाते हैं, हम तो उधर जाते हैं, तो हम किस टाइम पे वॉक करें? भाई कुछ भी करो, वॉक के लिए टाइम निकालो, रनिंग के लिए टाइम निकालो, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालो, जिम के लिए टाइम निकालो, वेट लिफ्टिंग के लिए टाइम निकालो। किस चीज़ के लिए तो टाइम निकालो ना। कि अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा साइंस बताता हूँ। आप एक चीज़ खाते हो, उसमें कैलोरीज ज़्यादा होती है या फैट्स उनमें ज़्यादा होता है। तो ये फैट क्या करता है? अगर आप इसको खर्च नहीं करेंगे, खर्च ये कैसे होगी? फिजिकल एक्टिविटी से। अगर आप इसको खर्च नहीं करेंगे तो ये आपके बॉडी में स्टोर होती जाएगी फैट्स की शक्ल में। जब फैट्स की शक्ल में स्टोर होती जाएगी तो माशाल्लाह से आप, अल्हम्दुलिल्लाह से आप इतने मोटे हो जाओगे। जब बंदा मोटा हो जाता है तो हमारे लोग क्या कहते हैं? माशाल्लाह कितना सेहतमंद है। बेसिकली भाई ये सेहतमंद नहीं होता, ये बीमारियों की अम्मा बन जाती है। हर चीज़ इसमें होती रहती है, हर चीज़ का इसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। शुगर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को, जितने मैंने मॉडिफाइबल फैक्टर्स बताई है, इन पे काम करें। अगर वो बंदा जिनको जेनेटिकली ब्लड प्रेशर का मसला है, वो बंदे जिनके बड़ों में ये ब्लड प्रेशर का मसला है, तो वो भी ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। अब ये तो नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। अगर हम चाह के भी इसमें तो कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जीन्स में ये चीज़ आई हुई होती है। तो उन लोगों के चाहिए कि वो मॉडिफाइबल फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा काम करें, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले, अपने डाइट का ख्याल रखें, अपनी एक्टिविटी का ख्याल रखें, तो तब जाके उनका रिस्क और कम होगा क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा रिस्क पे है। तो अपने डाइट को देखें, अपनी एक्टिविटी को देखें, कुछ भी टाइम नहीं लगता। अगर आप फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल लेता हूँ कि अगर आप 24 आवर्स में 1 घंटा भी वॉकिंग या रनिंग के लिए देते हो तो दिस इज़ जिम फॉर यू। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं? हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम तो ऑफिस जाते हैं, हम तो क्या करते हैं? घर जब आते हैं तो टीवी के सामने बैठ के खाना खाते हैं और ऑफिस जाके चाय पी रहे होते हैं, खाना भी खाते हैं और ऑफिस के मतलब अपने कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर रहे होते हैं। तो भाई इससे बात नहीं बनेगी, आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे होगे। और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है कि अगर हम अपने अराउंड देखें तो हमारे पाकिस्तान में हर घर में एटलीस्ट एक बंदा तो ब्लड प्रेशर का मरीज होता ही है। तो भाई इसको थोड़ा सा सीरियसली लें, अपने डाइट पे फोकस करें, अपने एक्सरसाइज, अपने एक्टिविटी पे फोकस करें तो इसका रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करने लगा हूँ कि वो बंदे जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है वो क्या करते हैं? एक दिन गोली खा लेते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, दूसरे दिन खा लेती है, तीसरे दिन खा लेते हैं, वो ज़रा सा ठीक फील करते हैं तो वो मेडिसिन छोड़ देते हैं। भाई अगर आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, आप उसकी अगर टैबलेट्स ले रहे हैं तो उसको कभी भी ना छोड़ें। अगर आप उसको एक दिन छोड़ लेते हो, दूसरे दिन छोड़ लेते हो, तो इसका कोई भी पता नहीं है कि किस टाइम कौन सी जगह पर आपका ब्लड प्रेशर शूट हो जाए। अगर आप
आपका ब्लड प्रेशर शूट हो जाता है तो उससे फिर आपको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, इवन के लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है या माजूर हो जाता है बंदा। तो भाई इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली ले, छोटी सी चीज़ है बट इसको सीरियसली ले। अगर आप एक टाइम पे फ्राइड चीज़ों के बजाय अगर सैलड खा लेते हो तो कुछ भी नहीं होता, ये दुनिया गरक नहीं हो जानी। बस इस पे फोकस करें कि अपने डाइट पे फोकस करें और अपने एक्टिविटी पे फोकस करें, तब जाके आपका रिस्क कम होगा। रिस्क कम होगा तो आप फिट भी रहेंगे, आपको बीमारियां भी नहीं होंगी, वेट भी ज़्यादा नहीं होगा, तो हर तरफ से फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ज़रा सा सोच के खुद सोच ले, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इस रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का अपना यूज़र नेम यहाँ पर लिख दूँगा, आप उस पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल पर विजिट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।